So the first one key features of the constitution is federalism. अब देखिए what is the हिंदी meanings of federalism? It means संघवाद. ठीक है, संघवाद क्या है वो समझाती हूँ मैं. ओके, दिस रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. तो फेडरलिज्म के तहत ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होंगी. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर. हमारे इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल की होती है और सेंटर लेवल की होती है ना. एज यू नो दैट एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट जिसे बोले. पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव ऑल रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6th बुक. तो पंचायती राज सिस्टम जो है उसमें थर्ड टायर जो है गवर्नमेंट की वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6th क्लास की बुक में. इसके अलावा वी लुक्ड एट फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक. अब किस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है, किस तरह से सारा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो अपने स्टेट की गवर्नमेंट को चलाती है, सरकार स्टेट सरकार जो है राज्य सरकार वो किस तरह अपने राज्य को चलाती है वो आप 7th क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं. एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस साल 8th क्लास में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi. अब देखिए, एज यू नो दैट इन इंडिया देर आर सो मैनी डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव्ड हियर. आप जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. इस वजह से जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसको एक तरह से एक ऐसा सिस्टम तैयार करना था जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों पर एक तरह से जिम्मेदारी ना आ जाए पूरे देश की जो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली क्या है हमारे इंडिया की कैपिटल सिटी है ना, राजधानी है हमारी. तो इस वजह से जो गवर्नमेंट थी उसको ऐसा एक सिस्टम तैयार करना था जिसमें सारे देश की जिम्मेदारी सिर्फ उन पर्सन्स पे ना आ जाए जो न्यू दिल्ली में है ना. न्यू दिल्ली में मतलब वो लीडर्स या वो मंत्री जो दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, सिर्फ उन पर सारे देश का जो कारोबार है या सारे देश की जो जिम्मेदारी है, डिसीजंस लेने की जिम्मेदारी है हर इंसान के लिए, वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित ना रह जाए. ओके, instead it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. अब बजाय इसके ये इम्पॉर्टेंट था कि एक अनदर लेवल की गवर्नमेंट बनाई जाए स्टेट्स के लिए, जिनमें एक तरह से उस पर्टिकुलर एरिया की जो गवर्नमेंट होगी वो उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो वही गवर्नमेंट लेगी, उस स्टेट की गवर्नमेंट. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern required that all of these states follow the laws of the central government. अब इसके अलावा देखिए, जो हर स्टेट गवर्नमेंट जो है, हर स्टेट की गवर्नमेंट एन्जॉयज़ ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर. तो हर स्टेट की गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए गए हैं और ऑटोनॉमी है. ऑटोनॉमी मतलब स्वराज, मतलब हर राज्य की सरकार का अपने राज्य पर अधिकार होगा, है ना. और कुछ सर्टेन इश्यूज़ हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, नेशनल कंसर्न होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको उन कानूनों का भी पालन करना होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टायर गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन. अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसी लिस्ट बनाई गई हैं या कुछ ऐसी लिस्ट तैयार की गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की गई हैं, कंटेन की गई हैं, जिनमें कुछ जैसे काफ़ी इश्यूज़ हैं, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं
वो गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, लॉज बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट उन पर लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी, ठीक है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन गवर्न मनी कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। और इसी तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो संविधान है उसमें ये भी बताया गया है कि हर जो गवर्नमेंट है, हर स्तर की जो गवर्नमेंट है, वो उसे पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने प्रॉपर फील्ड से या प्रॉपर एरिया से रिलेटेड जो भी अपने प्रॉपर एरिया में जो काम करवाना है वो करवा सके लोगों की भलाई के लिए। Under federalism, the states are not merely agents of the federal government, but draw their authority from the constitution as well. अब देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो संघवाद है उसके तहत स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ एजेंट के जैसा काम नहीं करती हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए, बल्कि वो अपनी अथॉरिटी भी रखती हैं, अपना पावर भी रखती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उनको दिया गया है। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. हर इंसान जो है, हर पर्सन जो है इंडिया का, वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, किसके द्वारा उसको बांध कर रखा जाता है, कानून के द्वारा, और ऐसी पॉलिसीज़ के द्वारा जो हर लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब जिस तरह से एक राज्य की गवर्नमेंट किसी राज्य के लिए जो नियम कानून बनाती है तो उस राज्य के पर्सन्स जितने भी सिटीजन्स होंगे उनको वो रूल फॉलो करने होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। द सेकेंड वन की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी पार्लियामेंट यानी एक तरह से बात करें तो संसद है ना, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंसेस ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जितनी भी आपने गवर्नमेंट पढ़ी इसके ऊपर, तो वो एक तरह से उनमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जो भी मंत्री होते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा। योर 7th बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता was standing in line to vote during an election। आपकी 7th क्लास की बुक में ये आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से जो कांता थी वो वोट देने के लिए इलेक्शन के दौरान लाइन में खड़ी थी। The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का, सारे सिटीजन्स को, मतलब वोट डालने का अधिकार। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies, ठीक है, hierarchies। तो एक तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक गारंटी देता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज दिया जाए सारे सिटीजन्स को। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे वो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जो फ्रीडम स्ट्रगल लोगों ने किया है देश के लिए, आज़ादी पाने के लिए, उसकी वजह से एक तरह से लोगों में यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज जो है वो, या देश को बनाने का या देश को चलाने का जो अधिकार है वो लोगों पर होना चाहिए, लोगों को होना चाहिए। और इस वजह से, और ये चीज़ जो है, अगर लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, सरकार चुनने का अधिकार मिलेगा, तो इसकी वजह से जो लोगों डेमोक्रेटिक जो माइंडसेट है, और इस वजह से जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट बनाएंगे। और इस वजह से जितनी भी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, कास्ट को लेकर, अमीर गरीब को लेकर, जेंडर को लेकर, पदानुक्रम को लेकर, वो सारे क्या होंगे, वो सारे जो एक तरह से पुरानी चीज़ें हैं वो टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। This means that the people of India have a direct role in electing their representative। और इसका मतलब क्या था, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का मतलब कि जो लोग हैं इंडिया के, और वो अब डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं।
ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। इंडिया का हर नागरिक जो है वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, ना हो, हर कोई इंसान इलेक्शन में अपना वोट डाल सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें लोग चुनते हैं, प्रतिनिधि, नेता, वो लोगों के प्रति क्या रहते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं। क्यों अकाउंटेबल, मतलब किस तरह से कि जो लोग हैं वो चुनते हैं नेता को ताकि वो लोगों के हित में काम करे, है ना। तो इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल।